अभी अपना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उसमें अनुमति मांगी गई 70 देशों ने कि वहाँ पर टेलीकास्ट हमको करने की अनुमति दी जाए। मानी पूरा ब्रह्मांड जो है राममय हो गया उस दिन। व्यक्ति स्वयं राम बना हुआ था, हर घर अयोध्या बनी हुई थी। क्या बात। हर मंदिर पर कोई न कोई कार्यक्रम रहा, किसी पर सुंदरकांड हो रहा है, कई मंदिरों पर भागवत का कार्यक्रम 7 दिन पहले से भागवत बिठाई गई। ही लोगों एकदम भाव विभोर थे, सबकी आंखों में आंसू थे। महात्मा राजाओं ने और अपने कार सेवक, अपने हिंदू भाई वहाँ पर कितने बलिदान हुए। वहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना चाहिए सबको। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं जुड़ते तो किसी भी ऐसे संगठन से जुड़िए। अभी अजय सिकरवार जी हैं हमारे सामने, ये अपने परिचय, अपने बारे में आपको स्वयं बताएंगे, अपने कि कैसे आप इन्हें बात कीजिए। सर, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं अजय हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से महानगर छावनी का कार्यकर्ता हूँ। और अभी जो भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान श्री राम अपने भवन में पधारे हैं, मैंने पूरा शुरू से उसमें रहा हूँ। मैं जो अपने अभियान चला है, अभी 1 जनवरी से अक्षत वितरण अभियान चला। इतनी जागृति समाज में आई है, हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ जाति और ये सब भूल करके हर व्यक्ति घर से निकला है। अक्षत वितरण में घर घर व्यक्ति को जाना हुआ है, एकदम पूरा राममय हो गया है। ऐसा सुनने को आया था कि 70 देश, अभी अपना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उसमें अनुमति मांगी गई 70 देशों ने कि वहाँ पर टेलीकास्ट हमको करने की अनुमति दी जाए। मानी पूरा ब्रह्मांड जो है राममय हो गया उस दिन। आपने टीवी पर भी देखा होगा। तो इतना अच्छा मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसा वातावरण कभी देखा नहीं। हर व्यक्ति स्वयं राम बना हुआ था, हर घर अयोध्या बनी हुई थी। क्या बात। जिस दिन अक्षत वितरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ, सभी लोग 22 जनवरी की दीपावली मनाने के कार्यक्रमों में लग गए। हर मंदिर पर दीपावली मनाई गई, हर मंदिर पर कोई न कोई कार्यक्रम रहा, किसी पर सुंदरकांड हो रहा है, कई मंदिरों पर भागवत का कार्यक्रम 7 दिन पहले से भागवत बिठाई गई। उस दिन भंडारों का आयोजन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का जो समय था 11 बजे से जब तक प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, तब तक सब लोग एकटक देखते रहे। सभी लोगों एकदम भाव विभोर थे, सबकी आंखों में आंसू थे। इतने 500 साढ़े 500 वर्ष की संघर्ष के बाद कितने लोगों ने बलिदान दिया, संत महात्मा राजाओं ने और अपने कार सेवक, अपने हिंदू भाई वहाँ पर कितने बलिदान हुए। लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया। इस तपस्या के बाद में भगवान प्रभु अपने पधारे हैं अपने घर में। इतना अच्छा अनुभव। मैं स्वयं अभी 26 तारीख को अपना अयोध्या में जाना हुआ। इतना सुंदर मंदिर, वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसा फोटो में दिखता है, जैसा टीवी पर दिखता है, उससे कई लाख गुना सुंदर है वह मंदिर। अंदर जाके बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। एक बार दर्शन करके आए हम, पुनः जाने का मन कर रहा, क्योंकि मन ही नहीं भरा। दर्शन हुए लेकिन मन नहीं भरा। इतना सुंदर मंदिर बना है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जी, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर अयोध्या में। तो अयोध्या तो स्वर्ग हो गया एक तरह से। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या आप कभी राजनीति में कदम रखेंगे? नहीं, राजनीति से तो खैर हम लोगों का काफ़ी दूर तक नाता नहीं है। जी राजनीति से तो हमें कभी इन्वॉल्वेशन होना ही नहीं है। जी हम तो संघ के स्वयंसेवक हैं, समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। जी। तो सर, जैसे कि ज्ञानवापी परिसर में आपको पता होगा, आपको संज्ञान में होगा कि अभी 15 शिवलिंग और 93 सिक्के जो अपने मिले हैं, तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं 26 तारीख को यहाँ से गया, 27 के प्रातः अयोध्या में दर्शन किए। उसके बाद हम सीधे काशी पहुँचे थे। जी। तो जहाँ पर अभी ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला चल रहा है, मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा। हम में से कोई भी वहाँ जाकर देखेगा तो वो पूरा परिसर जो है, उस परिसर के बीचों बीच वो मस्जिद बनी हुई है। जी। मतलब कोई भी व्यक्ति देखेगा तो लगेगा कि बिल्कुल अनऑथराइज बनी हुई है। वो मस्जिद वहाँ से हटनी ही चाहिए। वहाँ ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है और वहाँ से हटनी चाहिए। वहाँ भी मोदी जी ने वो कॉरिडोर बनाया है, वहाँ पर भी इतना सुंदर कॉरिडोर है। वहाँ बताते हैं, मैंने तो उन लोगों से बात की थी वहाँ काशी वालों से, तो बताते हैं वहाँ निकलने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। वहाँ दम घुटता था लोगों का, दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे। चूँकि इधर मस्जिद परिसर ने जगह घेर ली थी और वो अंदर जाने के लिए रास्ता भी बड़ा सकरा सा था।
अब तो वहाँ इतना सुंदर हो गया, कॉरिडोर इतना सुंदर बना है, वहाँ आरती, गंगा मैया की आरती होती है, भस्म आरती भी होती है, एकदम सुंदर लगता है वहाँ पर। और वो ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा है, बहुत संवेदनशील है, तो वो बिल्कुल हटना चाहिए वहाँ से, मेरा मानना है। और वो साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल ठीक मिले हैं, साक्ष्य के अनुसार वहाँ मस्जिद वस्जिद का कोई मतलब ही नहीं है, मंदिर ही था, और वो परिसर में अनऑथराइज्ड रूप से उस समय के शासकों ने बनाई, वो गलत बनाई थी। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका राजनीति में मतलब कभी जाने के लिए मन नहीं है, फिर भी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, जैसे कि लोकसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें आप प्रधानमंत्री बनते हो किसको देखना चाहोगे? मैं क्या, पूरा देश ही चाहता है, एक ही व्यक्ति है, वो आप ही नाम ले देंगे तो ज़्यादा ठीक है। नहीं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जी, उनसे बढ़िया और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कोई विपक्ष का ऐसा कोई चेहरा है जो मतलब उन्हें टक्कर दे सकता है? चलो, राजनीति में इन सब चीज़ों से बात करने से अपना कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन इस समय माहौल बहुत सुंदर है, एकदम राममय माहौल है, और पूरा वो तो जनता देखेगी, जनता करेगी जो भी करेगी सो। जी। और नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करने वाले व्यक्ति हैं, और भविष्य में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा आशाएं हैं। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने व्यवसाय के बारे में भी कुछ बताइए। मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, जी। जितना हो सकता है अपने गृहस्थ जीवन से, उसके अलावा समाज का भी काम कर लेते हैं, और संघ का मेरे पास महानगर स्तर का दायित्व है, तो अपनी संघ की जिम्मेदारी जितनी है उतना संघ का काम देखता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सर, इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? संघ मानी आरएसएस पर कई यूनिवर्सिटीज़ शोध कर रही हैं जी। कि संघ का स्वयंसेवक अपने व्यापार, अपने व्यक्तिगत कार्य, संघ के काम और समाज के काम को मैनेज कैसे करता है। जी। उसका मैनेजमेंट इतना सुंदर होता है कि वो सारे काम कर लेता है। जी। संघ का काम भी बड़ी प्रेम से देखता है, और अपने व्यवसाय में भी कभी पीछे नहीं हटता, घर की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से निर्वाह करता है। तो ये सब तो संघ के की जो काम करने का तरीका है वो संघ ही सिखाता है। जब संघ में जाएंगे तब पता चलता है सब चीज़ों का। सर, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल युवा पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ों से भटक गई है, नशे में और आदी होती जा रही है, उन लोगों को क्या संदेश है आपका जो सब चीज़ें मतलब बिल्कुल हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना चाहिए सबको। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं जुड़ते तो किसी भी ऐसे संगठन से जुड़िए जिससे कि स्वयं लगे कि हम भी देश समाज ने हमको कुछ दिया है तो उसको भी हम कुछ दे सकें। ऐसा कोई ना कोई काम करना चाहिए जो नाम, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा सब इस समाज ने हमको दी है। इस समाज के लिए हम तनिक मात्र भी अगर काम कर पाएँ, चाहे व्यक्तिगत रूप से कर पाएँ, चाहे किसी संगठन के नाते कर पाएँ, तो ऐसा हम सब लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि समाज ने हमको नाम दिया है, मेरा नाम कोई और जानता है तो समाज जानता है। मुझे अगर ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है तो इसी समाज से प्राप्त हुआ है, मुझे धन प्राप्त हुआ है तो इस समाज से प्राप्त हुआ है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मुझे भी कुछ देना चाहिए ना। पूरा नहीं, आधा आधा नहीं, उसका भी आधा, उतना भी नहीं, तो तनिक अंश तो कुछ देना ही चाहिए। तो इसलिए समाज के लिए हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। ऐसा थोड़ी कि समाज ही हमारे लिए करता रहे, तो इसलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। धन्यवाद।